अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। महमूदा खातून ऑफिशियल में आप सबका वेलकम है फ्रेंड। ये पार्ट सेकंड पार्ट जहाँ से एंड किया गया था उसके बाद से थर्ड पार्ट मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ फ्रेंड। ये आप लोग देखिए, आप लोग को अच्छा लगेगा। ये विदाई का मेरा रस्म स्टार्ट हो रहा है। मेरे यहाँ पे विदाई हॉल से नहीं की गई थी, घर से की गई थी। तो यहाँ पे अभी जो भी मेहमान लोग हैं वो लोग पहले मिल लेते हैं और घर के फैमिली मेम्बर मिल लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे जन हॉल से ही चले जाते हैं और जो जन घर पे है वो लोग घर से मतलब मुलाकात होगा, वहाँ से मतलब विदाई होगा। मेरे ससुराल में घर भराए वाला रस्म चलता है। आप देखिएगा आगे आगे आपको समझ में आएगा। तो वो रस्म होगा, वो मेरे अम्मी के घर पे होगा। तो अभी यहाँ पे हॉल में विदाई हो रहा था। ये मेरे बड़े भाई हैं, बहुत रो रहे थे, मैं भी बहुत रो रही थी। हम भाई बहन में सबसे बड़े यही हैं भाई। तो वो मुझे मतलब सौंपा जा रहा था, जैसे मैंने आपको बताया था सेकंड पार्ट में। मुझे सौंपा मतलब जैसे सौंपा जाता है, ये एक रस्म होता है कि लड़की वाले के घर के 5 बड़े रहते हैं और लड़के वाले के घर के 5 बड़े रहते हैं। हाथ पे हाथ रख कर के वो सौंपा जाता है, वही हो रहा था। और ये यहाँ पे मेरे भाई के बच्चे लोग हैं, सब कोई हैं, बहन के बच्चे, भाई के बच्चे सब हैं। और वो लोग सब पकड़ पकड़ के मुझे मतलब विदाई कर रहे थे, सब रो रहे थे, ये वही है। और सब मेरे भाई हैं, भाभी हैं और सब फैमिली मेम्बर्स लोग हैं। बहुत ज़्यादा रात हो चुका था तो कुछ आदमी जा भी चुके थे और फैमिली मेम्बर के ही घर के ही सब कोई थे। और बहुत सारे रिलेटिव्स लोग जो हैं वो लोग जा चुके थे। तो ऐसे ही यहाँ से जो मेरा हॉल से विदाई हो रहा था वो है, लेकिन घर से ही मेरा हुआ था। मेन विदाई मेरा घर से हुआ था। तो आप लोग आगे देखिएगा, आप लोग को समझ में आएगा। उम्मीद है आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। देखिए मेरे भाई लोग हैं, सब कोई, वो लोग भाई हैं, बहन का बेटा है, सब है यहाँ पे खड़ा है। ये लोग से मैं बहुत ज़्यादा अटैच रहती थी ना। शादी के बाद तो सब दूर दूर हो जाते हैं, बहुत कम मिलना होता है बस। लेकिन यही है कि शादी का वीडियो में सब देखने से सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। देखिए यहाँ पे मेरी बड़ी बहन है, वो पकड़ करके मुझे बहुत रो रही थी। यहाँ पे मेरी छोटी बहन है, ये भी रो रही थी। ये मेरी भाभी है, जिस दिन मेरा बारात आया था इनका उस दिन वलीमा था। तो ये मेरा एक भाई का भी शादी हुआ था, तो उनकी वाइफ है और वो भी नई नई भाभी हैं, विदाई में वो भी थी शामिल। यहाँ पे जूता छिपाई का रस्म चल रहा था। वो जूता छिपाई थी, उसके लिए वो दोनों मजाक कर रहे थे, बहुत ज़्यादा हंसी मजाक हो रहा था। पैसा कोई बोल रहा था ये इतना ज़्यादा क्यों मांग रही है, उसे कम करो, ये सब सारा कुछ वहाँ पे हो रहा था। तो देखिए आप लोग भी। और ये अपने जीजू से मेरी छोटी बहन बोल रही थी कि नहीं मुझे इतना चाहिए चाहिए। पता नहीं कितना मांगी थी, मुझे तो याद नहीं है, लेकिन इतने ही लग रहा है कि वो बोल रही है कुछ। ये देखिए शायद उसे पैसा मिल गया होगा, उसके बाद वो जूता पहना रही थी। एक पहनाई है, फिर वापस से एक रोक दिए, पता नहीं क्यों रोकी है, ये बात तो उसी को ही पता होगा। अभी नेक्स्ट देखिए वापस से पहना दी है, दे दिए पहनने के लिए। यहाँ से अब मैं हॉल से जाऊंगी अम्मी के घर। यहाँ पे सारे जन, सारे भाई लोग हैं, खड़े हैं, सब मतलब विदा करेंगे, छोड़ने जाएंगे बाहर तक। इतना ज़्यादा डर लग रहा था, सीढ़ी से उतरने में ज़्यादा कुछ दिख रहा भी नहीं था। और हिल वाला मुझे चप्पल भी पहनाया गया था, ससुराल से लाया गया था। और मुझे बहुत ज़्यादा, मैं एकदम डर डर के उतर रही थी कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि मैं ज़्यादा हिल पहनती नहीं हूँ और ऊपर से सेहरा पहन करके थी, तो और भी कुछ नहीं दिख रहा था। बहुत संभाल संभाल के उतरी थी मैं। बहुत अच्छा हुआ था कि मेरे भाई लोग सब पीछे में थे। ये वाला सिचुएशन में मैं बहुत डर रही थी, हील वाला चप्पल पहन के, ऊपर से सेहरा भी था।
भाईजान हम लोग को लेकर के जा रहे थे गेट तक, तो वही मुझे तो ज़्यादा कुछ उतना दिख भी नहीं रहा था। भाईजान के सपोर्ट से अच्छे से चले गए। और यहाँ पे बड़े वाले दूल्हा भाई थे, वो भी थे। हाथ में कुछ पैसा दे रहे थे शायद, हाँ, हाथ में कुछ पैसा दे रहे थे। और वहाँ पर मेरे हस्बैंड को भी दिया था। यहाँ पे मैं गाड़ी पे चढ़ रही थी, मुझे तो उतना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और इतने ज़ोर से सर में चोट लगा था मेरा, इतने ज़ोर से चोट लगा था कि मैं क्या बोलूँ। मुझे एकदम सर एकदम एकदम दर्द से मेरा स्टार्ट हो गया था, बहुत ज़ोर चोट लगा था। यहाँ पे भाईजान मेरे हस्बैंड को पकड़ करके रो रहे थे, और मुझे भी बहुत ज़्यादा रो रहे थे भाईजान। ये सब मोमेंट है ना, देखिए। एक लड़की का पूरा बचपन माँ के घर पे, बाप के घर पे बीतता है। बड़ी होने के बाद लड़की पूरी पराई हो जाती है। अब ये वही घर की मेहमान हो जाती है, वही मुझे पूरा फील आ रहा था। और देखिए मेरे भाई पूरे गाड़ी तक छोड़ने के लिए आए थे। बहुत ज़्यादा रो रही थी मैं, बहुत ज़्यादा रो रही थी, इतना ज़्यादा रो रही थी कि मैं क्या बोलूँ। मुझे कुछ भी खबर नहीं था, कुछ भी होश नहीं था। अब यहाँ से गाड़ी स्टार्ट हुई है, ये अभी जाएंगे अम्मी के घर हम लोग, मेरी अम्मी के घर, मतलब जहाँ पे मैं रहती थी। ये देखिए वहाँ पे पहुँच चुके हैं हम लोग। ये वहीं का वीडियो है, अम्मी के ही घर का वीडियो है। ये अम्मी दूध पिला रही थी उन्हें, अम्मी दूध पिला रही थी, बस वो थोड़े से पी रहे थे और नहीं पिए वही। उसके बाद फिर अभी जो रस्म है वो अभी किया जाएगा। मेरे नंद लोग सब कोई गए हुए थे, नंदे थी, और भी मेरे ससुराल के बहुत सारे जन थे, वो लोग भी गए हुए थे। देखिए ये चावल से और गुड़ से घर भरा जाता है। जैसे जैसे वो लोग बोलती हैं बोलने के लिए, वैसे वैसे हम लोग बोलते हैं, वैसे वैसे। और फिर बोलती हैं कि जितने ज़ोर से फेंक सकते हो फेंको। तो वैसे ये वाला रस्म किया जाता है। बहुत सारे घर में होता होगा, अगर आप लोग के घर पे होता है ये रस्म तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ये रस्म को क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है। इसका नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा रस्म होता है। और फिर वापस जब अभी मैं अपने ससुराल जाऊंगी तो वहाँ पे भी ये रस्म होगा। मतलब जब दुल्हन का कदम पड़ता है तो फिर ये वाला रस्म किया जाता है वहाँ पे। देखिए मुझे बोल रही थी कि ऐसे ऐसे बोलो मेरी नंद, तो वैसे वैसे मैं बोल रही थी। और मेरी भाभी लोग सब कोई देख रही थी कैसे होता है, क्योंकि ये मेरे घर पे नहीं होता है ये रस्म, मतलब मेरी अम्मी के घर पे नहीं किया जाता है, मेरे ससुराल में किया जाता है। इसलिए मेरी भाभी लोग को भी पता नहीं था, तो वो लोग वही देख रही थी। और ये देखिए पूरा सेहरा एकदम लूज़ हो गया था। और हाथ में मेरा वही चावल और गुड़ हाथ में दिया गया था, और किताब दिया गया था कलम पाक। उसे ले कर के फिर मैं घर से, अम्मी के घर से फिर मैं विदा होकर के निकलती हूँ। ये देखिए अम्मी कलम पाक दे रही हैं। हाँ, वो चावल उन्हें दे दिया जाता है और उसके बाद मुझे कलम पाक पकड़ा दिया जाता है। उसके बाद मैं कलम पाक ले कर के ही घर से विदा लेती हूँ। ये देखिए सब मेरे ससुराल के हैं, मेरे हस्बैंड के भाई हैं, उनके भाई के बच्चे हैं, सब हैं। ये मेरी छोटी बुआ है, मेरे अब्बू की बहन है। वो लोग सब गांव से आई हुई थी ना, तो वही सब कोई नज़र उतार रही है। ये देखिए सब कोई नज़र उतार रही है दूल्हे का। ये रस्म हमारे अम्मी के घर पे किया जाता है, फिर दूल्हे के हाथ में पैसा दिया जाता है। ये देखिए मैं यहाँ पे खड़ी होकर के थी, वहाँ पे रस्म हो रहा था, घड़ी में बज रहा था 2:15 हो गया था, घड़ी में 2:20 होने वाला था। और उस वक्त फिर मेरी विदाई हो रही थी। उसके बाद फिर मैं अभी जाऊंगी अपने ससुराल, वहाँ पे जो जैसा रस्म होगा वो आप लोग आगे देखिएगा।
फिर मुझे पूरा छोड़ा जाता है घर से। फिर भैया मुझे लेकर के आ रहे थे। मेरे घर के पास की ये गली है, यही गली से फिर मुझे पूरा मेन रोड में गाड़ी खड़ी थी, तो वहाँ तक सब भाई लोग लेकर के जाते हैं और रिलेटिव्स लोग हैं जो भी जगे हुए थे और जो भी थे उस वक्त घर पे, वो लोग लेकर के जा रहे थे। और ये देखिए पूरा रास्ता का भी पूरा वीडियो लिया गया था। बहुत ज़्यादा उस वक्त ठंडा भी हो रहा था, बहुत ज़्यादा ठंडा था उस वक्त, दिसंबर का महीना था, बहुत ज़्यादा ठंडा था। ये देखिए यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी, तो मुझे सबको बैठाने के लिए भाई लोग आए थे, भाभी लोग तो नहीं आई थी, वो लोग सब घर पे ही रुकी हुई थी, सारे जेंट्स लोग सब आए थे। और ये बाइक देखिए मेरी अम्मी ने गिफ्ट दिया था दूल्हे को, तो ये नया बाइक है, उनके भाई लोग लेकर के जा रहे थे। यहाँ पे देखिए मुझे गाड़ी पे बैठा दिया था मेरे भाई ने, और सब कोई बैठ गए थे, और भी मेरे ससुराल के जितने मेंबर्स लोग थे वो लोग भी बैठ गए थे। उसके बाद फिर अब मैं यहाँ से मुझे लेकर के जाएंगे ससुराल, मेरे ससुराल लेकर के जाएंगे। उसके बाद वहाँ से जो भी रस्म होगा और सबके साथ फ़ोटो शूट होता है, पूरे फैमिली मेम्बर्स के साथ सारा फ़ोटो शूट किया जाता है। जो भी मेरे ससुराल की तरफ से जो भी थे वो लोग सब फ़ोटो शूट होगा। उसके बाद बहुत ज़्यादा मतलब रात हो गया था, एक घर से तो निकलते निकलते 2:30-3 बज गया था। यहाँ से अब लड़की की दूसरी लाइफ स्टार्ट होती है। बस आप लोग भी दुआ करिएगा कि अच्छे से रहें हम लोग। और अभी तो आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं मेरी शादी की, तो 10-11 साल हो चुकी है। अभी मैं बस आप लोग की दुआ की ज़रूरत है, दुआ करिएगा कि आगे भी और अच्छे से रहें, बहुत अच्छे से रहें। अब तो मैं आप लोग के साथ यूट्यूब में भी जॉइंट हो ही चुकी हूँ। मेरी वीडियो आगे आती रहेगी इंशाल्लाह, आप लोग को ज़रूर अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए अब मैं अपने ससुराल पहुँच चुकी हूँ। सब कोई मिल करके उतारेंगे दूल्हे को और दुल्हन को, सबको रिसीव करने के लिए आए हैं। हमारे यहाँ ऐसे ही मतलब रिसीव किया जाता है सब इस्लामिक वेडिंग में, दुल्हन को लेकर के घर पे आया जाता है। मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा था, बिल्कुल मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था। बस जैसे जैसे बोल रही थी वैसे वैसे मैं आगे जा रही थी। थोड़ा थोड़ा दिख रहा था, कहीं कहीं से दिख रहा था, कहीं कहीं से नहीं समझ में आ रहा था, अंधेरा भी हो रहा था बहुत ज़्यादा। ये देखिए मुझे अब घर भराई का रस्म यहाँ पे मेरे ससुराल में भी होगा। मेरी नंद मुझे बताती जा रही थी क्या क्या बोलना है, मैं वैसे ही बोल रही थी। यहाँ का भी रस्म वैसे ही है, मतलब दोनों तरफ करवाया जाता है, इसलिए मेरी विदाई मेरी अम्मी के घर से हुई थी। नहीं तो आजकल तो विदाई हॉल, शादी के हॉल से भी हो ही जाती है। बस यही वजह था कि मुझे वापस से लेके जाया गया था अम्मी के घर पे, वहाँ से विदाई करवाई जा रही थी। इतना ज़्यादा शर्म आ रहा था, इतना ज़्यादा शर्म आ रहा था, सब कोई भीड़ भी लगा हुआ था बहुत ज़्यादा। यहाँ पे देखिए पूरा रूम को कैसे डेकोरेट किया गया था, वही वीडियो लिया गया था। ये मुझे बैठाया गया था और उसके बाद फिर मेरा वीडियो शूट किया जा रहा था। देखिए घर के फैमिली मेम्बर लोग ने मुझे ऐसे करके बैठाया था, बोला था ऐसे बैठिए। उसके बाद जैसे जैसे कैमरामैन बोल रहे थे वैसे वैसे मैं देख रही थी, और इतना ज़्यादा शर्म आ रहा था, क्या बोले, बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा था। और सारे जन सब पीछे कैमरामैन के पीछे खड़े थे और सब कोई देख रहे थे, तो और ज़्यादा मतलब कोई बहुत सारे जन तो हंसा रहे थे
देखिए मैं जैसे बोली ना, देखिए कुछ ना कोई बोल ही रहा था। अब करे तो करे क्या, समझ में नहीं आ रहा। ऊपर से कैमरा हो रहा है, ऊपर से फिर वहाँ से कोई ना कोई हँसाए जा रहा है, हँसाए जा रहा है। और दुपट्टा इतना ज़्यादा आँचल भारी था, इतना ज़्यादा आँचल भारी था, बार बार पूरा दुपट्टा पीछे चला जा रहा था। और हाथ ऊपर करके उठा करके हम ठीक भी नहीं कर पा रहे थे, तो बस वैसे ही बैठ गए। देखिए पूरा हेयर भी नज़र आ रहा है, बिल्कुल भी कुछ भी मेकअप नहीं किया गया था। सिर्फ जो भी यहाँ से लेकर के गए थे वो लोग पहना करके लेके आए थे। तो मेरी विदाई साड़ी में हुई थी, निकाह हुई थी मेरे रेड सूट में, और उसके बाद विदाई के लिए ये साड़ी पहनाई गई थी। ये मेरी विदाई वाली साड़ी है, मैं कभी पहनूंगी तो फिर मैं आप लोग को फ़ोटो शूट करके ज़रूर दिखाऊंगी इंशाल्लाह। घर पूरा नया बनाया गया था फ्रेंड, और ये सामान बेड वगैरह ये सब मेरी अम्मी ने दिया था। और उसके बाद फिर ये कैमरामैन लोग दूल्हे का भी पूरा क्लोज़अप लेते हैं। मैं जो वॉइस ओवर दे रही हूँ, बहुत सारे लोग ये भी कमेंट कर सकते हैं या बोल सकते हैं कि अपनी वीडियो में कैसे वॉइस ओवर दे रही है, या कुछ भी मतलब नेगेटिव कमेंट भी कर सकते हैं, सोच भी सकते हैं। लेकिन अब मैंने जब वीडियो बनाना स्टार्ट ही कर दिया तो मुझे तो पूरा ही बताना होगा, आप लोग से शेयर करना ही होगा। जिन्हें पता है वो तो पता है, और जिन्हें नहीं पता उन्हें तो बताना ही होगा ना फ्रेंड। तो ये चीज़ कोई समझते नहीं है और इसे मजाक में या नेगेटिव भी ले लेते हैं। उसके बाद अब हमारी, छोड़िए वो सब बात को, ये देखिए अम्मी के यहाँ से आ गया था फ़ोन, पहुँचे कैसे नहीं पहुँचे, सही से पहुँचे या नहीं पहुँचे, तो वही हम लोग बात कर रहे थे फ़ोन पे। उसके बाद फिर अम्मी से मेरी भी बात हुई थी, फ़ोन में बात होने के बाद फिर फ़ोटोशूट स्टार्ट हो गया। उसके बाद फिर सारे फैमिली मेम्बर्स अब एक एक करके आएंगे। ये देखिए पीछे मेरी नंद है, कुछ कर रही हैं, और भी सारे जन हैं। सब फ़ोटोशूट होने के बाद उसके बाद वलीमा का भी आएगा, आप देखिएगा। मेरी शादी के 4 दिन के बाद वलीमा हुआ था, मतलब 15 को शादी हुआ था, 16, 17, 18, 19, शायद 19 को मेरा वलीमा हुआ था। ये देखिए मैं भी अम्मी से बात कर रही थी फ़ोन में कि हाँ अच्छे से पहुंच गए हैं। देखिए कोई कुछ बोल रहा था, हंसी आ रही थी, बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। साड़ी का आंचल इतना ज़्यादा भारी था, बार बार पूरा आंचल पीछे चला जा रहा था, और जल्दी जल्दी में रेडी किया गया था तो सही से पिन अप नहीं किया गया था, नहीं तो फिर ये आंचल बार बार पीछे नहीं जाता तो और अच्छा लुक आता। आप लोग बताइएगा कमेंट में कैसा लगा मेरा शादी वाला लुक, ज़रूर बताइएगा कमेंट में फ्रेंड्स। मुझे कैमरामैन ने बोला खड़ी हो जाइए, खड़े होकर के मतलब जैसे जैसे बोल रहा, मैंने कैमरामैन को बोला कि मैं खड़ी नहीं होंगी, आपको जैसे लेना है मैं बैठ कर हूँ, आप ले लीजिए, मैं खड़ी नहीं होंगी। मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा था। और यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड का छोटा भाई है, मेरा देवर लगा, तो ये लोग सब मजाक कर रहे थे। उसके बाद मेरी स्टार्ट होती है फ़ोटोशूट। मुझे कुछ बोल रहा था कान में। मुझे बोला, इतना बोला कि आप खड़ी हो जाइए, खड़ी हो जाइए। मैं बोली कि मैं खड़ी नहीं होंगी, आपको जो भी वीडियो लेना है, फ़ोटो लेना है, मैं बैठ कर हूँ, आप ले लीजिए। मुझे बहुत ज़्यादा मतलब शर्म बहुत ज़्यादा आ रहा था, और बहुत ज़्यादा मतलब फैमिली मेम्बर लोग सब कोई थे, नहीं थी मैं वहाँ पे, तो इसी के लिए बस मैं बैठ के थी, तो ये लोग सब कोई बैठ कर ही लिए। देखिए सारे फैमिली मेम्बर्स सब एक एक करके आ रहे थे, और अच्छे से पूरा वीडियो शूट किया जा रहा था। ये मेरी छोटी नंद है, मतलब मेरे हस्बैंड से बड़ी हैं घर पे, ये सबसे छोटी है, मतलब बेटी में सबसे छोटी यही है, मेरी सास की सबसे छोटी बेटी है। उनके हस्बैंड हैं और वो हैं, माशाल्लाह बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं।
देखिए मेरी सासू माँ उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ अपनी सासू माँ को, आज भी बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ फ्रेंड। और एक बात बोलना चाहती हूँ, जब तक मेरी सासू माँ थी ना, हम लोग को ज़्यादा कोई टेंशन नहीं होता था, मतलब जो वो बोलती थी हम लोग को सिर्फ करना रहता था, बस इतना ही है। लेकिन जब मेरी सासू माँ का इंतकाल होने के बाद पूरा मतलब सारा प्रेशर हम लोग के ही ऊपर आ गया था और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी फेस किया हम लोगों ने, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस किया। मेरे बोलने का मतलब ये है कि अगर कोई बड़े बुजुर्ग घर में रहते हैं तो समझ लीजिए कि उनसे उनके जो बच्चे उनका टेंशन थोड़ा कम रहता है। और जब बड़े बुजुर्ग घर पे नहीं रहते हैं, इंतकाल हो जाता है, तो फिर घर का सारा टेंशन हम लोग के ऊपर आ जाता है। इसलिए आज जब मेरी सास नहीं है तो मुझे बहुत ज़्यादा, मैं उन्हें मिस करती हूँ। इसलिए मैंने आपसे भी शेयर किया है। मैं उन्हें बहुत ज़्यादा मानती थी, बहुत सॉफ्ट हार्ट थी, बहुत सॉफ्ट थी। गुस्सा मतलब करती थी लेकिन बहुत कम करती थी गुस्सा, बहुत प्यार करती थी मुझे, बहुत प्यार करती थी। तो फ्रेंड, यहाँ से वलीमा का सारा वीडियो स्टार्ट हो रहा है, मतलब लड़के वाले की तरफ से वलीमा किया जाता है। इस्लामिक वेडिंग में तो सब कोई जानते ही हैं वलीमा क्या होता है। अगर कोई मुस्लिम ये वीडियो नहीं देख रहा है तो फिर उन लोग को बता देती हूँ मैं कि ये वलीमा है, ये लड़के वाले की तरफ से किया जाता है। अब इसके बाद मेरी अम्मी के घर से सब आएंगे और मुझे फिर लेकर के चले जाएंगे विदा करके। उसके बाद जब ससुराल वाले लोग जाएंगे 10 दिन 15 दिन में, तो फिर मुझे विदा करके लेके आएंगे। ये वलीमा के बाद वाला रस्म होता है। उसके बाद शादी पूरी कंप्लीट हो जाती है। ये देखिए सारा डेकोरेशन है, जैसे इन लोगों ने सजवाया था मेरे हस्बैंड लोग ने। ये सारा डेकोरेशन का सारा वीडियो है, आप लोग देखिए, आप लोग को इंशाल्लाह ज़रूर से ज़रूर अच्छा लगेगा। जब मेरी शादी हुई थी तो उस वक्त ऐसा डेकोरेशन बहुत ज़्यादा चलता था, मतलब बहुत ज़्यादा हाई फाई भी नहीं हुआ था, बहुत ज़्यादा ये भी नहीं हुआ था, सिंपल और अच्छा वेडिंग हुआ था। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है डेकोरेशन। उसके बाद फिर मुझे लेकर के आएंगे मेरे ससुराल वाले लोग, एंट्री होगी मेरी। ये देखिए मेरी एंट्री हो गई है। और ये जो मैंने मेकअप किया हुआ है ना फ्रेंड, ये मेकअप मेरे घर की मेरी रिलेटिव्स ने ही की है, मतलब मेरे हस्बैंड की बड़ी बहन है, उनकी बेटी ने की थी मेकअप। मैंने कोई पार्लर से कुछ भी नहीं कराया था, कुछ भी मैंने पार्लर से नहीं कराया था। जो भी मैंने मेकअप किया था घर पे ही किया था मेरा मेकअप, और बाहर से मैंने कोई भी मेकअप आर्टिस्ट को नहीं बुलाया था, इन लोगों ने ही किया था मेरा मेकअप। आप लोग मुझे कमेंट में बताना मेरा मेकअप आप लोग को कैसा लगा, मेरी वलीमा वाली मेकअप। क्योंकि बारात में तो मेरी कुछ मेकअप हो ही नहीं थी, जो भी मेरी मेकअप की गई थी वलीमा में ही की गई थी। ये देखिए, और जो भी मुझे सामान मिला था अम्मी के घर से, मेरे ससुराल से एज अ गिफ्ट, वो मुझे सब पहनाया गया था जेवर। और अभी और भी मेहमान लोग आएंगे जो पहनाएंगे। ये देखिए सारे बच्चे लोग भी सब आ गए थे, सब भगनी है, भतीजी है, भतीजा लोग है, भगना लोग है, और मेरी नंद है, मेरे जेठ के बच्चे लोग हैं, मेरी जेठानी है। सबके साथ फ़ोटो शूट किया जा रहा था, वीडियो किया जा रहा था। लेकिन मेरे हस्बैंड उस वक्त नहीं आए थे, वो काम में बिज़ी थे, वो सारा कुछ उन्हें ही मैनेज करना था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा लेट में आए थे, लास्ट में बिल्कुल आए थे। तो मेरा ज़्यादातर फ़ोटोशूट मेरे रिलेटिव फैमिली मेम्बर्स के साथ हुआ था। माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा था, और मेरा माशाल्लाह परिवार भी बड़ा है। यहाँ पे देखिए कॉफ़ी सेक्शन स्टार्ट हो गया है, क्योंकि ठंड बहुत था और आदमी लोग को कॉफ़ी चाहिए ही चाहिए था। मैंने आपको पहले वाले भी वीडियो में बताया था, अपनी वेडिंग वाली वीडियो में, शादी वाली वीडियो में, कि ठंड इतना ज़्यादा था कि आवाज़ ही गला का चला गया था। तो उस वक्त कॉफ़ी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था आदमी लोग को, ठंड से थोड़ा सा राहत मिलने के लिए। तो यहाँ पे मेरी वीडियो शूट की जा रही थी। ये देखिए छोटा छोटा बेबी है, मेरी नंद है ना, उनका ये नाती है, अभी माशाल्लाह बड़ा हो गया है। ये देखिए मेरा पूरा शूट किया जा रहा था, वीडियो शूट हो रहा था।
मुझे मेरा मेकअप बहुत अच्छा लगा था, सिंपल था लेकिन बहुत अच्छा मेकअप किया लगा था मुझे मेरा। ये फिंगर रिंग है, मुझे मेरी नंद लोगों ने दिया था मुँह दिखाई में, और अम्मी ने दिया था 2। और मेरे एक और सारा जो मैं रिंग पहन की थी वो मुझे एज अ गिफ्ट मिला था। ये है मेरी साड़ी है, साड़ी का लुक है ये मेरा। और ऊपर से अलग से एक चुन्नी दी गई थी, दुपट्टा, उसे पहना करके पूरा सर को ढका गया था। मुझे मेरा मेकअप बहुत अच्छा लगा था फ्रेंड, बहुत अच्छा। ये देखिए आँखों का भी पूरा मेकअप किया गया था, और बहुत ही सिंपल घर का ही मेकअप किया हुआ था, लेकिन बहुत अच्छा किया गया था, बिल्कुल ही सिंपल मेकअप किया गया था और अच्छा लग रहा था बहुत। ये जो बिंदी लगाई गई थी ना, ये बिंदी मुझे बहुत पसंद है, ये बहुत अच्छी लगती है मुझे बिंदी। अच्छा वो उन लोगों ने लगाया था, उन लोगों ने पहले से ला कर के सारा कुछ तो रख ही लिया था, लेकिन मुझे ये बिंदी बहुत पसंद आई थी उस वक्त। यही साड़ी थी, मेरे वलीमा की ये साड़ी थी, और यही मैं पहनी थी। आप लोग मुझे बताना कैसा लगा मेरा ये शादी का लुक, वलीमे का लुक। अब मेरी मतलब अब मेरी अम्मी के घर से सारा मेहमान अब आएंगे। यहाँ पे जो भी आपने मेहमान को देखा, ये सारे ससुराल वाले लोग हैं। अभी मेरे अम्मी के घर से सब आएंगे, आप आगे देखना, वीडियो स्किप नहीं करना। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने ज़्यादा कोई वीडियो को कट नहीं किया है, मैंने पूरा ही डाला है। मैंने कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा क्लिप कट किया होगा, लेकिन मैंने ज़्यादातर पूरा ही वीडियो डाला है। तो ये वीडियो, और मैं एक बात और बोलूँगी कि अगर बैकग्राउंड का कोई भी साउंड आ रहा है तो प्लीज़ फ्रेंड सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करके भी, मैं बहुत ज़्यादा साइड में बैठ के भी बोल रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन अगर बच्चे लोग यहाँ पे खेल रहे हैं तो कुछ कुछ वॉइस आता होगा, उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ। ये देखिए मेरे जेठ जी हैं और मेरे नंद के हस्बैंड हैं, सबके साथ मेरी वीडियो शूट की जा रही थी। ये देखिए मेरी जेठ जी की वाइफ यहाँ पे बैठी हुई हैं साइड में, उन लोगों का भी वीडियो लिया जा रहा था। अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। एक दिन के लिए हम लोग परी बन जाते हैं, दुल्हन जिस दिन बनते हैं उस दिन का तो बात ही अलग रहता है, फील ही अलग रहता है, बहुत ही अलग फील रहता है। और ये दिन ऐसा है कि कभी भी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूल सकते हैं ये दिन।
तो यहाँ से मेरे हस्बैंड आ चुके थे फ्रेंड। अब उनके साथ मेरी एंट्री की जा रही थी वापस से। ये देखिए वापस से पूरी मेरी एंट्री होगी। ये देखिए बहुत लेट में आते हैं, बहुत लेट में। ये बाहर में सारा काम में ही बिज़ी रहते हैं, उसके बाद रेडी होकर के तब आते हैं। तो उसके बाद फिर मेरी वीडियो शूट की जाती है। देखिए ये इनके साथ फिर अब मेरा शूट स्टार्ट होता है। बहुत देर तक सबको इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन ये बिज़ी ही थे, काम में ही बिज़ी थे। वहाँ पे भी तो देखना ज़रूरी होता है ना फ्रेंड। यहाँ पे अगर बैठ जाएंगे फ़ोटो शूट करवाएंगे तो करेगा कौन, सब कुछ देखेगा कौन? सारा कुछ तो इन्हीं को ही करना था, सारा कुछ यही किए थे अरेंजमेंट। तो इसलिए इनको लेट में आना पड़ा था बहुत। आप लोग माशाल्लाह ज़रूर बोलना फ्रेंड, कैसे लग रहे थे हम लोग दोनों साथ में। आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए। मेरे हस्बैंड जो कपड़ा पहन करके हैं वो अम्मी ने गिफ्ट किया था उन्हें। ये वही लड़की वाले के घर से दिया जाता है। और मैंने जो भी पहना था सारा ड्रेस हुआ, चूड़ी हुआ, सारा कुछ वो सब मुझे ससुराल से दिया गया था। तो वो मैंने पहना था सारा कुछ, मतलब। और मुझे मेरे नैहर से भी ज़ेवर अच्छा मिला था, और मेरे ससुराल से भी ज़ेवर अच्छा मिला था। गोल्ड का सामान बहुत अच्छा मिला था। वहाँ से भी मुझे एक सेट मिला था, गले का टीका मिला था, नथिया मिला था। और अम्मी के यहाँ से भी गले का सेट मिला था, बाला मिला था, कान का मिला था, हाथ का फिंगर रिंग मिला था। बहुत सारा सामान मिला था माशाल्लाह। पाँव का हम लोग तोड़ा बोलते हैं, मोटा सा तोड़ा, आपने देखा होगा वीडियो में, वो अम्मी के वहाँ से मिला था। और फिर मेरे ससुराल से मुझे 8-10 फिंगर रिंग मिला था, कान का मिला था। और जो गिफ्ट मिला था, सारे मेहमान लोग ने जो गिफ्ट दिया था वो नोज़ पिन, बहुत सारा नोज़ पिन था। यहाँ पे मेरे हस्बैंड अपने बेस्ट फ्रेंड से बात कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड और उनकी वाइफ आई हुई थी, तो उनसे ही बात कर रहे थे मेरे हस्बैंड। फ़ोटोशूट करवाया जा रहा था। यहाँ पे जो भी गिफ्ट देते हैं ना, वो सब गिफ्ट का नाम देख कर के कॉपी में लिखा जाता है क्या क्या गिफ्ट आया है। आप लोग के यहाँ पे भी ऐसे लिखा जाता होगा, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन मेरे यहाँ पे अगर कोई गिफ्ट आता है तो वो गिफ्ट से नाम देख कर के कॉपी में उतारा जाता है। तो मैंने सोचा आपको बता दूँ। यहाँ से वीडियो शूट हो रहा था हम दोनों का, क्योंकि हम दोनों का वीडियो शूट ज़्यादा है ही नहीं, जो भी है लास्ट में है। स्टार्टिंग में तो वो आए नहीं थे, इसलिए ये वाला शूट किया जा रहा था। ये देखिए सारे शूट होने के बाद फिर यहाँ पे मेरी अभी सासू माँ के साथ भी हम लोग शूट करवाएंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे थे हम लोग भी। आप लोग भी माशाल्लाह ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। ये देखिए मेरी सासू माँ के साथ भी हम लोग ने फ़ोटो शूट करवाया। जब मेरे हस्बैंड आ गए तो हम दोनों ने बोला था कि मम्मी आप हम लोग के साथ भी आ जाइए, खड़े हो जाइए। मेरी सासू माँ नहीं आना चाह रही थी, लेकिन हम लोगों ने बुलाया। मेरी सासू माँ को क्या, ये एक याद रहते हैं ना, एक यादें रह जाती है, बस यही है और कुछ नहीं है। ये लोग कुछ बातें कर रहे थे। मेरी सासू माँ के साथ मुझे शूट कराने में बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे देखिए सारे मेहमान भी आ रहे हैं, वैसे गिफ्ट भी देते जा रहे हैं और मुबारकबादी भी दे रहे थे, बातें कर रहे थे सब। यहाँ पे देखिए मैंने जैसे आपको बताया सारे गिफ्ट ही तो यही लड़कियों ने सब लिखा था, लिख करके सब रखा था। और ये मेरे सासू माँ के भाई हैं। मेरे सासू माँ उनसे बात कर रही थी कुछ।
यहाँ पे हम लोग अपने नंद के साथ, मेरे हस्बैंड की बड़ी बहन है, उनके साथ सारा फ़ोटोशूट करवाए थे, तो वही वाला है ये। अब सारे मतलब सारे जन के साथ हम लोग करवाते हैं। मेरे ससुराल के जितने भी मेन मेन थे सबके साथ हम लोग ने फ़ोटोशूट करवाया। अगर कुछ कोई छूट गया था तो पता नहीं, लेकिन जहाँ तक हम मेरे हस्बैंड ने सबको बुला बुला करके भी शूट करवाया था। ये देखिए मेरी भाभी हैं, सबके साथ शूट हुआ था। होता क्या है ना, अगर किसी के साथ शूट नहीं होता है तो किसी किसी को बुरा लग जाता है कि मुझे नहीं बुलाया, मुझे एक बार भी नहीं बोला, तो इसलिए बुला बुला करके सब कोई को शूट करवा लेते हैं। फ़ोटोशूट करवा ही रहे थे हम लोग सब कोई फैमिली मेम्बर के साथ ससुराल के। तो मेरे हस्बैंड के पास कॉल आ गया मेरे भाई का कि कौन सा लोकेशन है, कैसे करके आना है। तो वही मेरे हस्बैंड बता रहे थे कैसे करके आना है, और अपने भाई लोग को बोल रहे थे कि आप जा कर के थोड़ा सा देख लीजिए कहाँ पे वो लोग पहुँचे हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला ये काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी थे, तो यहाँ पे आने के बाद भी इनके पास कॉल आया, और अम्मी लोग सब कोई लोकेशन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, तो ये लोकेशन बता रहे थे कैसे करके आना है। वही सारा लोकेशन बताने के बाद फिर थोड़ी देर के बाद फिर मेरे फैमिली मेम्बर्स लोग सब कोई आते हैं। उसके बाद फिर आगे का जो भी रस्म होता है तो वो किया जाता है। सारे फ्रेंड रिलेटिव्स आ रहे थे, गिफ्ट दे रहे थे, दुआएं दे रहे थे, बहुत सारे मुबारकबाद दे रहे थे सब। ऐसे ही आप भी मेरे व्यूवर्स हैं जो आप मेरे वीडियो देख रहे हैं शादी के, तो आप लोग भी प्लीज़ मुझे दुआएं दीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि कैसा लगा मेरा वीडियो। और हाँ, कमेंट में माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। ये देखिए मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है, बचपन के फ्रेंड है, वो बेस्ट फ्रेंड है, तो वो लोग भी आए थे, मुबारकबाद दे रहे थे मुझे। बस यही है फ्रेंड। और मेरी वीडियो आप देखिए, आप लोग को अगर अच्छा लगे तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना। मैं आपसे एक दो बार बोल चुकी हूँ। और यहाँ पे बिरयानी सबको सर्व किया जा रहा था। यहाँ पे बनाई गई थी, चिकन बनाया गया था और सिरमाल पराठा बना था, और एक जगह बना था मटन और एक जगह बना था चिकन, और रसगुल्ला था। मीठे में रसगुल्ला दिया गया था, ज़र्दा था, और हमारे यहाँ पे घोल भी बनता है वो भी था, पुचका था, बहुत सारा कुछ था खाने का आइटम। सारे मेहमान लोग जितने हैं सब खा रहे थे। यहाँ पे खाना स्टार्ट हो चुका था ना, तो सब जितने मेहमान लोग हैं सब खाना खा रहे थे, क्योंकि सबको जाना भी था, रात भी हो रही थी बहुत ज़्यादा।
तो सब मेरे हस्बैंड की तरफ से जितने मेहमान लोग थे वो लोग खा रहे थे अभी अभी। उसके बाद फिर जो मेरे मेरे मम्मी के घर से सब कोई आएंगे, अम्मी के यहाँ से, तो फिर वो लोग भी खाएंगे। तो ऐसे करके क्या होता है कि थोड़ा आदमी अगर कम होता है तो फिर वापस से मेहमान लोग को बैठा करके उन लोग का इज़्ज़त करने में थोड़ा आराम होता है। बहुत सारे मेहमान दूर से भी आते हैं ना फ्रेंड्स, तो इसी के लिए जल्दी जल्दी उन लोगों को भी खिला दिया जा रहा था। बहुत ज़्यादा सब कोई थक रहे थे और उन लोगों को वापस घर भी जाना था। तो हमारे यहाँ पे ऐसे ही होती है शादी। ये देखिए मेरी भाभी आ गई थी पहले ही, और मेरे भैया, एक भैया आ गए थे पहले ही, और वो लोग मुबारकबाद दे रहे थे, बोल रहे थे अच्छी लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो। उसके बाद अभी मेरे पूरे फैमिली मेम्बर्स लोग सब कोई आएंगे, और मैं बार बार खाली सोच रही थी अभी तक वो लोग आए नहीं। अभी तक यहाँ पे मेरे हस्बैंड अपने भाई को बता रहे थे कि वो लोग आ चुके हैं, आप उन्हें रिसीव कर लीजिए। तो वो मेरे हस्बैंड के भाई हैं, वो गए थे रिसीव करने के लिए उन लोगों को। अब उसके बाद ये लोग भी आ जाते हैं तो फिर देखिएगा आप कितना ज़्यादा भीड़ हो जाएगा, माशाल्लाह लगेगा कि दिल करता है कि हाँ इतने दिन के बाद अपने फैमिली मेम्बर को देखा। क्योंकि हम लोग तो जल्दी कहीं निकलते नहीं थे ना, घर पे ही रहते थे, सबके साथ रहते थे। और फिर शादी के बाद पहले बार ये देखिए सब आ चुके हैं। सारे बच्चे लोग सब दौड़ करके आए हैं मुलाकात करने के लिए, मिलने के लिए। यहाँ सारे मेरे घर के सब कोई आ चुके हैं। यहाँ देखिए मेरी फ्रेंड है, साड़ी पहन करके है, मेरी फ्रेंड आई है, उसके हस्बैंड आए हैं, और सब अब आते हैं मेरे से मुलाकात करने के लिए, मेरे से मिलने के लिए। तुम कैसी लग रही हो, अच्छी लग रही हो, सब बोलते हैं आ कर के। और यहाँ पे देखिए सब हम लोग के यहाँ पे बोला जाता है साड़ू भाई, मतलब मेरी बहन के हस्बैंड है। वो लोग सब बात कर रहे थे, मेरी छोटी बहन, मेरी भतीजी, मेरा भाई, सब कोई आ गया था। तो और ज़्यादा मुझे मतलब मेरे चेहरे में एकदम स्माइल आ गया था। चार चार दिन के बाद सबको देखा था ना, इसी के लिए सब कोई सब इतने ही बोल रहे थे, बहुत अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, सब यही बात बोल रहे थे। मेरे भाभी लोग सब यही बोल रही थी। मेरे बड़े भाई आकर के पहले मेरे हस्बैंड से मिले, सब जितने भाई लोग हैं सब आकर के पहले हस्बैंड से मिलते हैं, गले मिलते हैं। सब कोई देखिए जैकेट पहन करके है। मैं बोल रही थी ना बहुत ठंड हो रहा था उस वक्त। और यहाँ पे सारे मेरे गांव से आए हुए थे, यूपी से। मेरे भाई लोग हैं, मेरी भाभी हैं, रिलेटिव्स हैं, सब कोई सब यूपी से आए हुए थे। अम्मी ने सबको बुलाया था दावत दे करके, वो लोग भी आए थे। मेरी बुआ थी, बड़ी बुआ, छोटी बुआ, सब मतलब मेरी मंजली बुआ सब थी, और भी मेरे यहाँ के सब जान पहचान नेबर्स लोग थे, सब थे। सब यहाँ पे बैठे हुए थे, सबको कॉफ़ी सर्व किया जा रहा था। तो वही हो रहा था यहाँ पे, देखिए फ्रेंड्स। हमारे यहाँ पे लाया जाता है दुल्हन के लिए और दूल्हे के लिए गजरा लाया जाता है, वो पहनाया जाता है। मतलब अम्मी के घर की तरफ से आता है, तो मेरे भाई पहनाता है, और फिर वो मुझे भी देता है। और उसके बाद फिर मुझे ताज पहनाता है, सर पे पूरा फूल का ताज पहनाया जाता है। यहाँ मेरी भाभी, मेरे भाई, भतीजा, सब कोई देखिए खड़े थे, सब कोई मेरे से मिलने के लिए, कैसी लग रही हो तुम, अच्छी लग रही हो।
और ये गजरा लेकर के अम्मी ने बोला था कि लेकर के चलो। यहाँ पे एक भाई पहनाता है गले में गजरा और एक भाई पहनाता है ताज। सर पे बहुत ज़्यादा चुभ रहा था, उसमें कुछ लगा हुआ था, तो मैं उसे बोल रही थी कि मुझे कुछ चुभ रहा है, तो वो चेक करने के बाद फिर से वापस से पहनाया। अच्छे से पूरा बांध देता है। देखिए बस आप लोग, अब मैं क्या बोलूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है फ्रेंड। बस इतने ही बोलना चाहूँगी कि माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा और दुआएं दीजिएगा। माशाल्लाह पूरा फैमिली एक साथ खड़ा होता है तो कितना अच्छा लगता है। देखिए भाई हैं, दूल्हा दूल्हा भाई हैं, दूल्हा भाई के बच्चे हैं, सब खड़े होकर के फ़ोटो शूट करवा रहे थे। बस फ़ोटो शूट होने के बाद फिर खाने का रस्म खाना स्टार्ट किया जाएगा। और यहाँ पे मेरी सासू माँ बैठी हुई थी। देखिए मेरा भाई आया था उनसे मिलने के लिए, सलाम किया, फिर उनसे मिला। और मेरी नंद है, उनके फ्रेंड हैं, वो भी आए थे। मेरी भाभी है, छोटी बहन है, वो भी साड़ी पहन करके थी। अम्मी यहाँ पे खड़ी हैं साइड में। अम्मी जल्दी जाने नहीं मांगती है कैमरा के सामने, लेकिन हम लोग की वजह से अम्मी को जाना पड़ता है। मैं किसी को बुला रही थी कि आओ आओ, पता नहीं मुझे याद नहीं है मैं किसे बुला रही थी। ये देखिए ताज पहना दिया था सर पे। सबको देखने के बाद जो स्माइल आता है ना फेस में, कुछ कहना ही नहीं है इसका। मेरी भाभी लोग खड़ी हैं सब साइड में। भाभी हैं, बड़ी बहन है, सब है माशाल्लाह। भाई लोग के साथ फ़ोटो उठाने के बाद भाभी लोग के साथ, बहन लोग के साथ फ़ोटो हुआ, फ़ोटो शूट किया गया। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा। मेरा शादी का वीडियो आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर अच्छा लगेगा। आप लोग इन्जॉय किए होंगे मेरे वीडियो देख करके। बस आप अगर मेरे वीडियो देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, मुझे कमेंट में बताइए कौन कौन सी कंट्री से देख रहे हैं आप लोग, तो मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं मेरे वीडियो। और कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक भी करिएगा। ये देखिए सब पूरे फैमिली के साथ पूरा एक साथ सारा शूट हुआ है वीडियो। अम्मी भी खड़ी हैं साइड में। बस अब्बू को ही मिस कर रहे थे। अगर अब्बू रहते तो और ज़्यादा अच्छा लगता। अब्बू को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। एक तरफ अम्मी रहती, एक तरफ अब्बू खड़े रहते तो और ज़्यादा अच्छा लगता मुझे। लेकिन बस जो भी है बहुत अच्छा हुआ है। आगे भी इंशाल्लाह सब अच्छा ही होगा। मेरी अम्मी ने जितना किया है हम लोगों के लिए बहुत किया है। कोई करता नहीं है इतने अच्छे से जितने अच्छे से अम्मी ने हम लोगों को पाला। ये देखिए मेरी बहन की बेटी है, मुझे मुबारकबाद दे रही थी। मैं उसे बहुत प्यार करती थी, बहुत। मेरी भाभी देख रही थी मेरी मेहंदी। माशाल्लाह भाभी भी नई नई दुल्हन थी। हम लोग दोनों, मतलब मैं अपने ससुराल विदा होकर के आई और भाभी मेरे यहाँ आई। वही भाभी मेरी मेहंदी देख रही थी। यहाँ पे और सारे मेहमान लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे मेरी भाभी मुझसे कुछ बात कर रही थी, कुछ पूछ रही थी भाभी मुझसे। और पूछ रही थी मेकअप कौन किया,
यही सब भाभी पूछ रही थी। मेरी बहन यहाँ पे साइड में खड़ी थी। सब मुझे मिलने के लिए आते हैं ना, यहाँ पे फ़ोटो शूट हो रहा था मेरा। भैया और जेठ, मेरे जीजू सब बैठे हुए थे। और यहाँ पे मेरे अम्मी के घर पे एक रस्म होता है कि जो भी लड़की के यहाँ पे जाता है वलीमा में, तो वो लोग पैसा मतलब देते हैं। वो एक रस्म है कि लड़की के यहाँ जाओ तो अगर खाओ तो फिर कुछ दो। तो वही वाला ये सब नाम लिखा जा रहा था। यहाँ पे मेरा छोटा देवर है, उसके साथ भी मैं शूट कर रही थी। वो भी बहुत लेट में आया था, बहुत लेट में, सब काम में ही बिज़ी थे। सारा कुछ इन्हीं लोग को तो करना था ना, इसलिए। तो ये मेरे ससुराल से सब हैं। इन लोग के साथ भी मैं फ़ोटो शूट करवा रही थी, वीडियो शूट करवा रही थी। खाना अब स्टार्ट भी हो गया था। अब सब कोई खाना खा रहे थे। मेरे सासू माँ के नैहर से सब आए हुए थे और मेरे भी रिलेटिव सब आए हुए थे। सब खा रहे थे, एक दूसरे को खिला रहे थे। यहाँ मेरी बहन है और उसके हस्बैंड है, मेरे भाई की बेटी है, भाभी हैं। सब कोई खाना खा रहे थे और सब बातें कर रहे थे सब। यहाँ मेरे बहन के बच्चे लोग हैं तीनों, वो लोग खा रहे थे। मेरे भाई जो है वो फ़ोटो शूट कर रहा था। मेरी बहन है, भाभी हैं, सब खाना खा रही थी, खिला भी रही थी शायद किसी को। बच्चे लोग हैं, सब रिलेटिव्स लोग हैं, सारे रिश्तेदार हैं, भाभी लोग हैं, सब कोई खाना खा रही थी। फिर सबको जाना भी था, लेट भी हो जाएगा बहुत, रात भी था, ऊपर से ठंड भी था, बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम था। मेरी छोटी बुआ है, बड़ी बुआ है, हम लोग बुआ भी बोलते हैं और फुप्पी भी बोलते हैं। फुप्पू भी बोला जाता है, लेकिन हम लोग बुआ बोलते हैं और फुप्पू भी बोलते हैं। जब मन करता है बुआ बोल देते हैं, जब मन करता है फुप्पू बोल देते हैं। यहाँ पे अम्मी और मेरी बहन सब कोई खाना खा रही थी साथ में, और मुझे भी यहीं पे बैठाया गया था खाना खाने के लिए। तो सब पूरे पूरे फैमिली के साथ बैठ कर के लास्ट में जब सारा मेहमान लोग खा लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग खाते हैं। तो वही खाना खिलाया जा रहा था। यहाँ पे मेरे जेठ जी हैं, बोल रहे हैं वेटर को कि यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, अगर कुछ लगे तो यहाँ पे दो। यहाँ पे अम्मी भी बैठ कर के खा रही हैं। मेरी अम्मी के लिए दुआ करिएगा फ्रेंड आप लोग। अभी मेरी अम्मी बहुत कमज़ोर हो गई हैं। और यहाँ पे मेरे भाई हैं, पीछे खड़े हैं, और मेरी बड़ी बहन का बेटा है, मेरे से कुछ बोल रहा था कान में। और मेरे भाई को देखिए सर में कैप पहन करके फ़ोटो शूट करवा रहे थे, मजाक कर रहे थे। यहाँ पे मेरे जेठ जी सबको रसगुल्ला खिला रहे थे और मेरे भाई वहाँ पे कुछ लिख रहे थे, उसमें भी सब बिज़ी थे। कुछ ना कुछ सबका बात चल ही रहा था, मजाक चल ही रहा था। ऐसे करते करते वलीमा भी मेरा हो गया ख़त्म। बस ये दिन हमेशा याद रहेगा और कुछ नहीं है। सब एक दूसरे का मुंह मीठा करवा रहे थे, खा रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। सारे मेहमान लोग को सब कोई सही से खाना सर्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। सब मेरी जेठानी जी देख रही थी सही से सबको सर्व हो रहा है या नहीं हो रहा है मेहमान लोग को। ये देखिए, एक तरफ सब लड़की वाले लोग बैठे हुए थे और एक तरफ सारे लड़के वाले लोग बैठे हुए थे। वो लोग सब कोई खाना खा रहे थे। वहाँ पे और भी मेहमान है, सब खाना खा रहे थे और बातचीत सब कर रहे थे। होप आप लोग को समझ में आया होगा, जैसे जैसे मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया है
जहाँ तक मैं बोल पाई मैंने बोला है आप लोग को। इंशाल्लाह आप लोग को समझ आ जाएगा जैसे जैसे मैंने आपको बताया है फ्रेंड्स। बस आप लोग देखिएगा आगे, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा मुझे। सबका खाना हो रहा था, फिर हम लोगों का भी खाना यहाँ पे हो रहा था, वीडियो भी हो रहा था। ये देखिए खा रहे थे। जितने फ्रेंड्स हैं रिलेटिव्स हैं सब कोई खड़े होकर के मजाक कर रहे थे, हंसी मजाक हो रहा था, खाना हो रहा था। इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था कि आपको क्या बोलूँ फ्रेंड, बहुत अच्छा लग रहा था। सब एक दूसरे को खिला रहे थे, खुद भी खा रहे थे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट में। मैं आप लोग का कमेंट का इंतज़ार करूँगी फ्रेंड। इतने मेहनत से एडिट भी किया है और इतने मेहनत से वॉइस ओवर भी कर रही हूँ, तो मेरा तो बनता है ना आप लोग को बोलना। सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आप लोग को मेरा चैनल अगर अच्छा लगता है तो। वीडियो चैनल मैंने स्टार्ट किया है अपना व्लॉग भी, आप लोग मेरे व्लॉग भी देखिए, इंशाल्लाह आप लोग को अच्छा लगेगा। खाना भी बहुत अच्छा बना था फ्रेंड, बहुत अच्छा। बिरयानी भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। और ज़र्दा हो, रसगुल्ला हो, सब कुछ माशाल्लाह बहुत टेस्टी था, बहुत ही। पराठा तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, मैं जब खाई तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। यहाँ पे मेरा भाई बोल रहा है आपको खाना होगा, खाना होगा। ये बोल रहे थे कि मैं अभी खाया हूँ। तो फिर मुझे देखिए मुझे नाक में लगा दिया, इतना बदमाश है, रस पूरा नाक में लगा दिया। इसका मजाक जाते ही नहीं है, आज भी ऐसे ही है, मजाक करते ही रहता है। अच्छा है, मजाक करना भी चाहिए। हंसी मजाक करते करते ज़िंदगी कट जाता है, पता भी नहीं चलता। और ये भाई जो है थोड़ा मेरा ज़्यादा ही अल्लादा है, मुझसे मतलब बहुत ज़्यादा मजाक करता रहता है। और मेरे से सिर्फ 2 साल का छोटा है, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब हम मुझे बहुत ज़्यादा मानता है, आज भी मानता है, आज भी मानता है मुझे। मैं कुछ भी बोलती हूँ तो वो सुनता है। यहाँ पे वेटर लोग सब हाथ धुला रहे थे, उसके बाद फिर वेटर को नेक दिया जाता है, तो हम लोग वेटर को नेक देते हैं। मामा है मेरे हस्बैंड के, मेरी सासू माँ के भाई हैं। वो बोल रहे थे बहुत रात हो रहा है, हम जा रहे हैं। सिर्फ मेरी शादी में 2 जन का कमी था, मेरे ससुर का और मेरे पापा का, मेरे अब्बू का। दो 2 जन सिर्फ नहीं थे, बाकी माशाल्लाह सब थे। और बहुत अच्छा लगा था मुझे। मेरा भी परिवार भी मेरे बहुत अच्छे सपोर्टिव थे उस वक्त, बहुत ज़्यादा हेल्प किए थे।
और मेरे हस्बैंड की भी तरफ से जो भी मेरे फैमिली मेम्बर है वो लोग भी बहुत अच्छे सपोर्टिव है। बस आप लोग से यही है कि आप लोग दुआ करिएगा मेरे लिए। ठीक है फ्रेंड, ये वीडियो मेरा अब एंड होने वाला है, ख़त्म हो गया है वीडियो। आप लोग प्लीज़ मेरे से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आप लोग को बोल रही हूँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाइए। और मेरी शादी की वीडियो अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसे जा कर के देख लीजिए, तो आप लोग को पूरा समझ में आएगा मेरी वीडियो। जो भी मेरा ये पार्ट 3 देख रहे हैं, मैं उन लोग को भी बोल रही हूँ कि आप लोग देखिए उसको, आप लोग को ज़रूर से ज़रूर अच्छा लगेगा। मेरी शादी की वीडियो में मैं आपको कैसी लगी, कौन सा लुक मेरा आप लोग को ज़्यादा अच्छा लगा, कौन सा लुक ज़्यादा पसंद आया मेरा, आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। निकाह वाला, वलीमा वाला, कौन सा आप लोग को ज़्यादा अच्छा लगा मेरा लुक शादी का, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो मेरा एंड हो रहा है। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड, टेक केयर, खुश रहिए और दुआ में मुझे भी याद रखिए। और आप लोग भी अच्छे से रहिए, खुश रहिए। इंशाल्लाह सब ठीक होगा, अल्लाह बहुत बड़ा है, सबके लिए अच्छा ही होगा। हमेशा सब्र रखिए, सब्र रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, सब्र करने से ज़्यादा काम अच्छा होता है। ठीक है फ्रेंड, अल्लाह हाफिज़।